नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर आ चुकी हूँ। कहानी का नाम है बहू। अब बहुत हो गया, तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी शुरू करते हैं। रेखा जी पनीर की सब्जी बनाकर पूरी का आटा गूंद ही रही थी कि तभी महक तैयार होकर रसोई में आती। तो उसे देखकर रेखा जी कहती, बहू मैंने चाय बना दी है, तुम चाय पी लो जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ। फिर तुम भिंडी की सब्जी बना दो। आज तुम्हारे पापा जी के दोस्त रमेश शंकर और उनकी पत्नी आ रही हैं, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। मैं सोच रही हूँ मीठे में हलवा बना देती हूँ और खीर भी बना देती हूँ और हरी मिर्च का अचार भी बना लेती हूँ। अभी तो सलाद बनना भी बाकी है। बहुत से काम है आज बहू, हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाने होंगे। अभी पूरी बनाना बाकी है, रेखा जी कहती जा रही थी। और महक अपनी निरपेंत देखते हुए सोचती, यह क्या, यदि मैं इतना सारा काम करूँगी तो मेरी नेल पेंट तो खराब हो जाएगी। और रसोई में इतनी देर तक काम करूँगी तो मेरा सारा मेकअप वह जाएगा। नहीं बाबा भाई, मेरे बस के बाहर है ये सब। माँ जी तो काम पे काम बताती जा रही हैं। अरे मैं तो रसोई में इतनी देर से इसलिए आई थी कि मुझे लगा हर काम हो चुका होगा, मुझे कोई काम करना ना पड़े। मैंने तो सोचा था माँ जी खाना बना चुकी होंगी, बस आखिरी का काम करके मैं माँ जी को खुश कर देती हूँ। पर लगता है आज काम करते करते मेरी कमर टूट जाएगी। इतना काम करूँगी तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। तभी रेखा जी कहती, बहू कहाँ खो गई तुम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी काम करना बाकी है। जी माँ जी, करती हूँ, कहते हुए रेखा भिंडी फ्रिज से बाहर निकालती और आह आह चिल्लाने लगती। क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो, रेखा जी महक से पूछती। वो बस पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लगता है कल आपने जो छोले बनाए थे वही मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिए माँ जी, इस वजह से कल रात से ही पेट दर्द हो रहा है। अब मैं क्या बताऊँ माँ जी, आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और ऐसा हो जाता है। आह आह, फिर महक के मुंह से आवाज़ निकली। तभी रेखा जी अपने बेटे को आवाज़ रखाती और कहती, राहुल देखो महक के पेट में कितना दर्द हो रहा है। कल रात से उसके पेट में दर्द हो रहा है और तुमने उसे डॉक्टर को दिखाया नहीं। तभी राहुल कहता, पर माँ कल रात को तो महक आगे राहुल कुछ कहता उसके पहले महक राहुल की बात को काटते हुए कहती, वो दरअसल माँ जी कल रात जब ये ऑफिस से आए तो बहुत थक चुके थे और खाना खाकर सो जाते, इसलिए मैंने इन्हें जगाना जरूरी नहीं समझा और इनसे कुछ कहा नहीं। पर पूरी रात पेट में बहुत दर्द था। अब ऑफिस में दिन भर इतनी मेहनत करते हैं और रात को यदि मेरी वजह से नहीं सो पाते तो इनकी तबीयत खराब हो जाती। अब मेरा क्या है, मुझे कहीं थोड़ी ना जाना है। काम करके कमरे में जाऊंगी और आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं बहू, इस तरह की लापरवाही अच्छी नहीं होती। तुम राहुल के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तब महक कहती, माँ जी डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, बस पेट दर्द की दवा मंगा दीजिए, वही खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और यदि फिर भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखा लूंगी। ठीक है, तो राहुल तुम मेडिसिन लेकर आओ और बहू तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो।
तभी महक भूरी बनते हुए कहती, यदि माँ जी मैं आराम करूँगी तो आप अकेले इतना सारा काम कैसे करेंगी? और घर पर गेस्ट आ रहे हैं, काम बहुत सारा है। वही मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, मैं आपकी मदद कर कर ही दवा खाकर सो जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आह आह! तभी रेखा जी कहती, अपनी हालत तो देखो, खड़े होने की बस की नहीं है तुम्हारी। और कह रही हो तुम काम कर लोगी। अब छोड़ो ये सब कुछ और जाकर कमरे में आराम करो। मैं सब संभाल लूँगी। और अभी मैं इतनी बुरी भी नहीं हुई हूँ कि काम ना कर सकूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मुझे जैसे ही दवा खाकर आराम करूँगी मैं, नीचे आकर काम कर दूँगी। ठीक है, अब जाओ अपने कमरे में, रेखा जी कहती। और वहाँ महक अपने कमरे में चली जाती। जो वह चाहती थी वही हुआ और रेखा जी अकेले सारे काम करती। और वहाँ जब महक अपने कमरे में जाती तो देखती उसके फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आ रहा है और 5 मिस कॉल भी हैं। तभी महक फ़ोन उठाते हुए कहती, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? इतनी बार फ़ोन क्यों किया? जिसे सुन महक की माँ कहती, यहाँ तो सब ठीक है, तू बता तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तब महक कहती, माँ अब क्या बताऊँ आपको, मेरे ऊपर कितनी आफत बीत गई आज। क्यों, क्या हुआ? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? महक की माँ छोटे साथ कहती, नहीं माँ, मेरी सास तो गौ है, वह मुझसे क्या कहेगी? सच कहूँ माँ, मेरी सास जितनी बेवकूफ़ औरत तो मैंने देखी नहीं है। वह मुझसे कुछ कहती ही नहीं है। शादी को 6 महीने हो गए और मैं कभी भी 9 बजे के पहरे सोकर नहीं उठती, तो भी वह मुझसे कुछ नहीं कहती। और और माँ जी मेरी पसंद का खाना भी बनाती हैं। मैं भी उनकी तारीफ कर देती हूँ, जिससे वह मुझसे खुश बनी रहें। तो आज क्या हुआ? महक की माँ ने पूछा। अरे माँ क्या बताऊँ, आज पापा जी के दोस्त खाने पर आ रहे हैं। बस उनके लिए सासू माँ कह रही थी 56 भोग बनाने होंगे। क्या मेरी नाजुक बेटी इतना काम करेगी तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। तू ठीक तो है ना? मेरी फूल सी बेटी से कितना काम करवाएंगे तेरे ससुराल वाले। तभी महक कहती, माँ पहले पूरी बात तो सुनो। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई काम भरा कैसे कर सकती हूँ? मैं काम थोड़ी ना करूँगी और मैं कम थोड़ी ना हूँ। मैंने भी अपनी सास के आगे पेट दर्द का बहाना बना दिया तो मेरी भोली वाली सास ने कहा, बहू तुम जाकर आराम करो, यहाँ का सब काम मैं देख लूँगी। और काम से बचकर मैं आ गई। आ आ माँ बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। आपके दामाद दवा लेकर आ गए हैं, मैं दवा खाकर आराम करती हूँ। आज ही ये पेट दर्द होना था। माँ जी नीचे अकेले काम कर रही हैं, मुझे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। कहते हुए महक फ़ोन रखती और राहुल से दवा लेती और कहती, आप पानी दे दीजिए ना, वहाँ रखा है। राहुल जैसे ही पानी उठाता महक दवा तकिए के नीचे छुपा लेती और राहुल के हाथ से पानी लेकर पी लेती। तब राहुल कहता, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। राहुल के बाहर जाते साथ महक अपनी माँ को फ़ोन करती और कहती, अरे माँ वो तो राहुल। तभी उसकी माँ उससे बीच में रोकते हुए कहती, बेटी अब पेट दर्द कैसा है? कहते हुए दोनों जोर से हंसने लगती और महक एकदम से चुप होते हुए कहती, माँ ऐसे मजाक मत करो कि मेरी हंसी छूट जाए, किसी ने कुछ सुन लिया तो आफत हो जाएगी। तभी महक की माँ कहती, सुन लेने दे, तू तो अब एक्सपर्ट हो गई है, कोई नया बहाना बना देना। वो तो है। कहते हुए
महक और उसकी माँ की बातें शुरू हो जाती। वह बातें करती जाती और नीचे रेखा जी पसीने में रतपत खाना बना रही थी। थोड़ी देर में मेहमान आते। मेहमान की आवाज़ सुन महक कहती, माँ लगता है पापा जी के दोस्त राकेश शंकर आ गए हैं। अब मैं भी नीचे तैयार होकर चली जाती हूँ, जिससे सबको यह ना लगे सास काम कर रही है और बहू आराम, और माँ जी को भी अच्छा लगेगा। अब सास को खुश रखूंगी तभी तो मैं खुश रहूंगी। कहते हुए महक फ़ोन रखती और तैयार होकर नीचे चली जाती। रेखा जी मेहमान को पानी देकर चाय गैस पर रख देते और जैसे ही चाय देने के लिए जाती तभी महक आकर कहती, दीजिए माँ जी, चाय की ट्रे मुझे दे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। आप कितनी देर से काम कर रही हैं? बाहर जाकर हवा में बैठिए और कुछ बातें कीजिए, मैं चाय लेकर सबके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू, कहकर रेखा जी बाहर जाती। तभी उनके पति पूछती, चाय कहाँ है? अरे वो बहू ला रही है, रेखा जी ने कहा। तभी महक चाय लेकर आती। तब राकेश जी की पत्नी मालती जी कहती, बहुत प्यारी बहू है और संस्कारी भी है, रखता है बहू तो अकेले ही सारा काम कर लेती है। इतना सुनते साथ महक बहुत प्रसन्न होती और सोचती, इसे कहते हैं हर रगे न फत करे और रंग चौखा आए। काम कुछ किया नहीं और नाम भी हो गया और संस्कारी बहू भी बन गई। हल्की सी मुस्कान के साथ महक रसोई घर में चली जाती और खाना लगाने लगती। महक सबको खुशी से खाना सर्व कर रहे थे। तभी मालती जी रेखा जी से कहती, भाभी जी आप तो बहुत खुशनसीब हैं कि इतनी संस्कारी बहू है आपकी, वरना आजकल की बहू तो घर में रिश्तेदार देखते ही मुंह फुला लेती हैं। महक अपनी प्रसन्नता सुन बहुत खुश होती और खाना खाने के बाद जब रेखा जी रसोई में आती तब महक रेखा जी से कहती, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज आपको अकेले सारा काम करना पड़ा। मुझे तो खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज ही मेरा पेट दर्द होना था। तब रेखा जी कहती, कोई बात नहीं बहू, तुमने कुछ भी जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अब पेट दर्द अचानक से हो गया तो इसमें तुम्हारी क्या करती। तब महक ने कहा, माँ जी सच में मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे सास के रूप में माँ मिली। इसलिए तो जब आज आंटी जी मेरी तारीफ कर रही थी तो आपने यह नहीं कहा कि खाना आपकी बहू ने नहीं आपने बनाया है क्या। आते हुए आश्चर्य से मालती जी कहती, क्या भाभी जी आपने अकेले इतनी तैयारी कर ली और बहू आराम करती रही, फिर भी आप अपनी बहू की तारीफ सुनती रही। तभी रेखा जी कहती, ऐसी बात नहीं है भाभी जी, वो तो अचानक से बहू के पेट में दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने ही उससे आराम करने के लिए कहा। पर अभी देखकर नहीं लगता कि तुम्हारी बहू के पेट में दर्द है। कहीं बहाना तो नहीं कर रही थी बहू रानी काम से बचने के लिए। तभी महक पताक से कहती, नहीं आंटी जी ऐसी बात नहीं है, वो तो दवा खाने के बाद आराम मिल गया, वरना हल्का हल्का दर्द तो अभी भी हो रहा है। पर घर में गेस्ट आए तो आना भी तो ज़रूरी होता है। तो बहू अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाकर आराम करो, वैसे भी तुम्हारी सास सब काम कर चुकी हैं। महक शांति से वहाँ से चली जाती और मन ही मन डरती, कहीं मारती आंटी मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का ना दें, इतनी अच्छी सास बिगड़ ना जाए। और वहाँ मारती जी रेखा जी से कहती, भाभी जी बहू को बेटी मानना अच्छी बात है, पर बेटी बिखर जाए तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना चाहिए। भाभी जी आप क्या कह रही हैं, मैं कुछ समझी नहीं, रेखा जी कहती। तभी मालती जी कहती, भाभी जी जो सच है वही कह रही हूँ,
भाभी जी, सच तो यह है कि आप सब समझती हैं, पर कुछ समझना नहीं चाहती। अब इतनी उम्र तो आपकी हो गई है कि आप पेट दर्द और पेट दर्द के बहानों में अंतर समझ सकें। कहती, क्या आप नहीं जानती कि आपकी बहू आपको मूर्ख बना रही है? यह पेट दर्द खाना न बनाने का बहाना है। इसलिए खाना बनते साथ आपकी बहू का पेट दर्द सही हो गया और अब वही अच्छे से फिर रही है। यदि इसी तरह चलता रहा भाभी जी, तो वही दिन दूर नहीं जब आपकी बहू आपको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। भाभी जी, आप मेरी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए समझा रही हूँ कि अभी भी वक्त है। अपनी बहू को अपनी बहू को सबक सिखाइए, वरना देर हो जाएगी। यदि आप अपनी बहू की तारीफ में चुप रह सकती थीं, तो क्या आपकी बहू नहीं कह सकती थी कि यह सब कुछ काम माँ जी ने किया है? मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। क्या इससे उसकी इज्जत कम हो जाती? आपको अपनी बहू को सबक सिखाना चाहिए। क्या मारुति जी के कहने पर रेखा जी सिखाएंगी अपनी बहू को सबक? तो कैसे सिखाएंगी रेखा जी अपनी बहू को सबक? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।